ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही करने वाले हैं और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो है उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। और सबसे पहले चर्चा को आरंभ करें उससे पहले आपको आरंभ में ही पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 31 मई सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:14 तक शतभिषा, उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद। साथियों, योग आज विषकुंभ है, करण रहेगा कौलव और राशि होगी कुंभ। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 11:10 पर अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके और अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह प्रातः 10:35 से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगी और बुध ग्रह जो हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:12 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आज 31 मई सन 2024 दिन शुक्रवार मेष राशि से लेकर के और आप मीन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका ये दिन कैसा जाने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो क्योंकि शनि और चंद्र के विषयोग के कारण, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं इस विषय में कि शनि चंद्र का विषयोग है, हालांकि ये आज समाप्त हो रहा है रात्रि को, तो दिन में इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। तो आपको धन के आगमन में थोड़ी सी कमी या बाधा बनेगी। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको अपनी स्टडी को लेकर के सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो अपनी जीविका चला रहे हैं, यानी कि रोजगार से जुड़े हैं या फिर अपना व्यापार करते हैं, ऐसे भी उन सभी लोगों को यदि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है तो उसमें वो काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेहतर होगा कि जब भी आपको इस तरीके से कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है मजबूरीवश, तो फिर आप अपने जो टीम है, जो अपने दूसरे साथी हैं, उनके साथ मिल करके बातचीत करके ही कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं से भी थोड़ा सा आज के दिन आप वंचित रहेंगे और मात्र पक्ष की ओर से भी थोड़ा सा या तो आपको चिंता बन सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी ओर से कोई नाराजगी रह सकती है। लेकिन आपका जो अपना फर्ज है, जो आपकी ड्यूटी है, आप उनके पांव छू करके प्रातःकाल उठें, उनके पांव छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रिय साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक उपाय तो अपने आप में यही हो जाएगा। दूसरी ओर जो दूसरे क्षेत्र हैं, जहाँ तक आपके कार्य वर्क प्लेस का सवाल है, वर्क प्लेस अच्छा रहेगा। आप अपनी बुद्धि के द्वारा जटिल से जटिल कार्यों को भी आसान बना देंगे, उनको हल करके। और परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। दूर दराज की यात्राओं को करने से अभी परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, उपाय आज क्या करें आप? उपाय आप ये करें कि एक तो चंद्रमा को अर्घ्य देना है, गंगा जल, उसमें मिश्री मिला लें, कच्चा दूध अगर गाय का हो तो और भी अच्छी बात है, और ये मिला करके आप अर्घ्य दें चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को, जो उदय हो। और दूसरा उपाय आपने करना है कि आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों में धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहे। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका टॉरस साइन है। तो विशेष रूप से छात्रों की बात कर लेते हैं पहले वृषभ राशि के। देखिए, छात्रों को थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के अपनी समस्याएं बन रही हैं। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोई भी छोटी दूरी की यात्रा करने से भी अगर आज के दिन बचेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
भाई बहनों के सहयोग में कमी के संकेत हैं। दूसरी ओर आपके लिए जो धन का आगमन है उसमें भी कुछ थोड़ी परेशानी है या कमी है या बाधा है। धन के आगमन में भी कमी है, लेकिन जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है या आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और भाग्य के ही कारण आपके काफ़ी कार्य आज के दिन पूरे भी होंगे। उपाय क्या करें? आज के दिन आप उपाय ये करें प्रिय साथियों कि ताकि आपका जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएं, तो आप एक तो सबसे पहला काम ये करना है कि श्री सूक्त का पाठ आपको करना है और दूसरा उपाय आपको करना है कि आज स्नान करने वाले जल में आप इत्र मिला करके तब स्नान करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपके लिए घर परिवार के जो आपके सदस्य हैं उनके साथ कुछ बातों को लेकर के, जैसे कि कहते हैं कि वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर के कोई ऐसा इशू बन जाए जिसको लेकर के आपस में विचारों से आप एक दूसरे के सहमत ना हो, तो कुछ इस प्रकार की असहमति भी बन सकती है आपस में। तो एक तो इस प्रकार का योग है। दूसरा, थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है, हालांकि जो पहले से उसमें कुछ कमी थी उसमें तो इम्प्रूवमेंट रहेगा, लेकिन अभी भी वो पूरा अप टू द मार्क नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत कमी आपके एनर्जी लेवल में भी बन रही है और अगर छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको उसके द्वारा संभव है। कार्य क्षेत्र में समस्याएं आपको अधिक ना हो उसके लिए बराबर उपाय आपको दे रहे हैं और आज भी आपको उपाय दे रहे हैं कि एक तो आप मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, कोई भी नशा ना करें और कोई भी तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। ऐसे किसी भी तामसिक भोजन से अपने आप को दूर रखें। ये है आपके लिए आज का उपाय। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं उनके बुजुर्गों के साथ कुछ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए जो आपके लिए परम आवश्यक है और किसी भी उनके साथ किसी भी तरीके के आर्गूमेंट्स में या कहासुनी में बिल्कुल ना पड़ें। अपने आप को शांत रखें, धैर्य से काम लें और शांति जरूरी है आपके लिए घर परिवार के अंदर। अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ शांति के साथ रहना चाहेंगे और रहना पसंद करेंगे तो ये आपके ही लिए फायदे का सौदा है। दूसरी ओर प्रिय साथियों, भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं, आपके भाग्य में अवरोध पैदा होने के कारण आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो समय पर नहीं बन पा रहे हैं या जिनमें थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। जैसे कि हायर स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कर्क राशि के, उनको अपने अनुसार अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में भी थोड़ी बाधाएं परेशानियां हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनें और उन पर कोई परफ्यूम लगा करके ही घर से निकलें, चाहे ईत्र है या परफ्यूम है या डीओ है, ये लगा करके आप घर से निकलें तो आपका जो भी ऐसे कार्य हैं जिसमें कि समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगे। आप स्टूडेंट्स भी जो कर्क राशि के हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा पूर्ण रूप से और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो लियो साइन के जो हमारे जातक हैं प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपके वैवाहिक संबंध हैं अपने जीवन साथी के साथ, उनके साथ वैवाहिक संबंध जो हैं वो उसमें थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ कहासुनी के योग बन रहे हैं, कुछ तनाव पैदा हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, जो कि अच्छा नहीं लगता। आपस में ऐसा करना भी नहीं चाहिए और एक दूसरे को पूरी तरीके से समझना चाहिए। प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके संबंध कुछ अच्छे नहीं रहने वाले हैं आज की डेट में, या आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी वैचारिक तौर पे मतभेद उभर करके आने की पूरी संभावना है और उन्हीं चीज़ों को लेकर के आपका मन भी परेशान और दुविधा में रह सकता है। हालांकि जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, आपकी सुख सुविधाओं का प्रश्न है, उसमें तो आप पूरी तरह से उसका तो भरपूर आप लाभ ले रहे हैं, लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने की सलाह हम आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो आपको सिवाय इसके के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें?
प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत उपयुक्त उपाय रहेगा। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आप क्या करें? दूसरा उपाय आपने करना है कि चांदी का छल्ला आप अपनी लिटिल फिंगर में धारण करें। चांदी का छल्ला या चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे कन्या राशि के मित्र हैं, आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी ओर शत्रु पक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको, विरोधी जो हैं आपके, वो भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और करेंगे आज के दिन। दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, नहीं तो मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति होनी है। कोई अच्छे परिणामों, तो कोई बेहतर परिणामों की आशा तो नहीं की जा सकती है लंबी दूरी की यात्रा करने से। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, वर्क प्लेस से संबंधित चीज़ें सामान्य से मध्यम चलती रहेंगी बिना किसी परेशानी के। और भाग्य भाव भी आपका, यानी कि भाग्य भी आपको सपोर्ट करता रहेगा, ताकि आपके जो दूसरे कार्य हैं वो ना रुकें। परिश्रम भी करेंगे, परिश्रम में आपका विश्वास भी रहेगा और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। बस फ़र्क इतना ही है कि एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सावधान रहना है, ताकि आपका पढ़ाई में आपका दिल लगे। पढ़ाई में दिल लगेगा तो परिणामों की अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जिसकी संभावना इस प्रकार की ज़्यादा बन रही है कि आपका पढ़ाई में या तो दिल ना लगे या आपको अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके मिलने वाले जो परिणाम हैं, अच्छे परिणाम, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? तो प्रिय साथियों, इसके लिए भगवान शंकर जी की पूजा करना सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करें और शंकर जी की पूजा करने के बाद वो मतलब जल चढ़ाएं शिवलिंग पर और ऊपर से फिर काले तिल अवश्य चढ़ा दें। ये कार्य करें। और एक तीसरा उपाय आपने और करना है कि आज के दिन आप गाय बछड़ा, जिसके साथ छोटा बच्चा भी हो, सफ़ेद गाय और अंगहीन गाय हो, उस गाय की आपको सेवा करनी है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके लिए बस हम इतना ही कह सकते हैं कि भाग्य के साथ साथ धन का संचय भी अच्छी मात्रा में कर पाएंगे। घर परिवार के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध और मजबूत संबंध बनेंगे। तो साथियों, अब चर्चा करेंगे जिनका तुला राशि है, जिनका लिब्रा साइन है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से उनकी बात करेंगे पहले, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, गंभीरता से लेनी होगी अपनी पढ़ाई को। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके परिणाम प्रभावित ना हों, रिजल्ट्स आपका आपके अनुसार प्राप्त हो आपको, तो उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी आपके परिश्रम में कमी रही या आपका मन हटा तो समझ लीजिए कि आपके परिणाम जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, रिजल्ट्स जो है आपके वो इफेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी ओर आपका जो धन का आगमन है आपके लिए एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहने की उम्मीद है। जो पहले थोड़ा सा उसमें कुछ अवरोध पैदा हो रहे थे वो दूर होंगे और धन का आगमन थोड़ा रुक रुक करके ही होगा, लेकिन होगा। इसी प्रकार से मित्रों के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा समय आप अपना व्यतीत ना करें, हमारा यही सुझाव है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप उनके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे तो कोई बहुत उससे कुछ आपको कोई अच्छा रिटर्न मिल जाए उनके साथ रह करके, या उसको आप समय का सदुपयोग कराएं, ऐसा नहीं हो पाएगा, बल्कि और समय का दुरुपयोग ही हो पाएगा। तो वो चीज़ आपको बाद में फील भी होगी। तो इससे बेहतर ये है कि पहले इस बात का ध्यान रखा जाए। जहाँ तक दूसरे आपके कार्य हैं, वर्क प्लेस है, अगर आप कार्य करते हैं, या भाग्य भाव है, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख प्राप्त करेंगे आप, और बुद्धि के द्वारा अपने जितने भी रुके हुए कार्य हैं या जिन कार्यों में भी कुछ मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आप अपने बुद्धि के द्वारा आसानी से हल करके आगे निकल पाएंगे। और परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज के दिन आपको क्या करना है, शुक्र का यंत्र बनवा करके अपने पूजा घर में स्थापित करके नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। और प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स क्या काम करें? स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना करना है कि आज के दिन दूध दही, और दूध दही के अलावा चावल हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्र हैं, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र में रुमाल है जैसे, और ये कन्या को अगर दान करेंगे, ऐसी चीज़ें कन्याओं को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा
कि आप जो वृश्चिक राशि के मित्र हैं हमारे, उनके लिए आज सुखों में थोड़ी कमी के संकेत हैं और मातृ पक्ष को लेकर के भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि माता के स्वास्थ्य में कमी होना या माता की ओर से आपके प्रति नाराजगी का होना। ऐसी कुछ सिंबल्स हैं जो ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, तो उसके कारण आप थोड़ा सा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, वर्क प्लेस में आपको मिले जुले परिणाम आज के दिन प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी ओर ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, मिले जुले परिणाम तो बेशक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी समस्याएं आ रही हैं आपके वर्क प्लेस में आपके लिए, तो उनको हल करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल भरा कार्य नहीं होगा। आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से उन सभी चीज़ों को आसानी से हल कर लेंगे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को करने में या तो दिक्कतों का सामना या कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला आप जप करें। दूसरा कार्य आपको करना है कि मोर के पंख पूजा घर में अपने स्थापित करके पूजा करनी है। ये आपको काम करने हैं। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा करिए, और जहाँ तक हो सके अगर बंदरों को गुड़ चने भी आप खिलाएं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, या गुड़ चने का हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं। तो साथियों, अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके लिए जो भी परेशानियां जीवन में चल रही हैं वो दूर होंगी, चाहे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो हमारे जातक हैं। आगे बात करते हैं जिनका धनु राशि बनता है, जिनका सैजिटेरियस साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका एनर्जी लेवल कुछ नीचे दिखता है, डाउन होता दिख रहा है, या और पराक्रम में भी कमी है, यानी कि मेहनत करने से थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, या मेहनत ना करने का, परिश्रम ना करने का भी आपका मन बन सकता है। प्रिय साथियों, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी किसी बात को लेकर के मनमुटाव होने वाली स्थिति दिखाई देती है आज के दिन। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको यही सुझाव रहेगा कि बेशक कितने ही चाहे घर के बुजुर्ग आपसे वैचारिक तौर पे आपके उनके साथ ना मिलते हों, विचार आपके मतभेद हों उनके वैचारिक तौर पे उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां दूर हों। दूसरी ओर सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर जो हमारे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं जातक, उनको भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं ग्रहों की ओर से। वैवाहिक जीवन आज के दिन आपका सुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं रहेगी, बस आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पीन पर ध्यान रखना है, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, हम यही कहेंगे, चीनी, मिश्री, दूध और दही और घी ऐसी चीज़ों का आज के दिन आप दान करें। प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आप किसी भी गरीब आदमी की, कोई भी अपंग आदमी है, हैंडीकैप्ड है, उसकी अगर सेवा करते हैं और उसको भोजन आदि कराते हैं तो भी आपके एक तरीके से सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि शनि की 7.5 से आप प्रभावित हैं, तो शनि की 7.5 के उपाय तो आप अवश्य करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज का जो दिन है आप मकर राशि के जातकों के लिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आप अपना व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रखें। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो भी काफ़ी आपके लिए ये अच्छा रहेगा और आपका दिन शांति से व्यतीत हो सकता है। जिसकी संभावना तो ज़रा कम लगती है कि आपका व्यवहार या आपकी बोलचाल वाणी के सही रहे लोगों के साथ, विशेष रूप से घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका मनमुटाव या वाद विवाद बन सकता है। उसके कारण आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सदस्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको उनका आशीर्वाद लेना है। हम हमेशा यही कहा करते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे। बेशक चाहे आपके विचार उनके साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैटर नहीं करता।
प्रिय साथियों, आपके धन का जो संचय आपके द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें कि आपने जो अपने धन का संचय किया हुआ है, कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसके कारण को लेकर के उस धन को आपको थोड़ा विड्रॉ करना पड़ जाए और वहाँ पर आपको खर्च करना पड़ जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही सुझाव दूंगा कि ऐसा हरगिज ना करें। अगर आपके द्वारा धन निकाला गया तो उसको दोबारा से सेव करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा टास्क हो जाएगा। उसके अतिरिक्त दूसरा क्या है, मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन, मित्रों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और धन का भी आगमन पूर्ण रूप से रहेगा। बताना चाहेंगे कि धन अगर किसी को दिया हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं से आज प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं मकर राशि के, वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। प्रिय साथियों, कपूर जो होता है जलाने वाला, कपूर और अदरक, ये दोनों आप बहते जल में प्रवाह करें। और दूसरा, भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करें और वहाँ पर अगर हो सके तो कच्चा दूध जल में मिला करके, शुद्ध जल में मिला करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः एक माला इसकी और एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करें। आगे बात करेंगे जो कुंभ राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका जो मन है काफ़ी उदास रह सकता है, निराश आप किसी बात को लेकर के रह सकते हैं। कहीं से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है आपको कि जिसको सुन करके आपका मन थोड़ा उदास हो जाए या आप थोड़े परेशान हो जाएं। और ये जो परेशानियों के भाव हैं, ये आपके चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। जो देखने वाले लोग होंगे वो आराम से पहचान सकते हैं कि आज आप कुछ किसी चीज़ को लेकर के या कुछ बातों को लेकर के परेशान हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप चाहे कोई भी कारण है, किसी भी कारण को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है। जो इस प्रकार का ये योग बना हुआ है, आप बिल्कुल सोच विचार ना करें, अननेसेसरी बिल्कुल ओवर थिंकिंग ना करें। ये आज की बात है, कल से चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए अननेसेसरी क्यों आप अपने माइंड को अपसेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें। और वैवाहिक जीवन में भी कोशिश करें कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाने की आप कोशिश करें। अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल बना करके रखेंगे तो ये आपके हक में अच्छा रहेगा। अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा ये काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सब आप कब करेंगे, जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव विचार के लिए, कि आपके विचार पॉजिटिव हों, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना होगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए उपाय, आपको पहला उपाय तो ये करना होगा कि आज के दिन आप क्या करें। पहला काम तो ये करें कि मंदिर में जाएं और चना या चने की दाल या चना एवं दाल, अलग से जो दाल होती है चने की, ये आप दान करके आए किसी भी धार्मिक स्थल में, या चने की दाल ही दान कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अकेले। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि ताकि आपके भाग्य का भी आपको भरपूर तरीके से साथ मिले और जो हायर स्टडीज स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो आज आप एक माला इस मंत्र की करें, शुक्र के यंत्र स्थापित करके पूजा घर में, और फिर आपको पूजा करनी है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, कम से कम एक माला या 3 माला। इसके बाद फिर साथियों, अगर ये उपाय आपने किए तो मान के चलिए कि आपके सारे तकलीफ और कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो अंत में मीन राशि के हमारे जातक हैं जिनका पाइसिस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा कर रहे हैं, मीन राशि के हमारे मित्र, तो आपको उसमें परेशानियों का भी सामना हो सकता है। परेशानियों से आप रूबरू हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कोई चोट फेंट भी आपको लग सकती है, शारीरिक तौर पे भी तकलीफ आपको उठानी पड़ सकती है। जहाँ तक आपके जो विरोधी थे, जो आपको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ कमी के संकेत आज मिल रहे हैं। उसमें ज़रूर कमी रहेगी, निश्चित रूप से कमी रहेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी आपको बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। और साथियों, दूसरी ओर आपका एक तरीके से स्वभाव जो है थोड़ा सा आज आलसी स्वभाव भी हो सकता है, दिमाग में आलस से आ सकता है। हालांकि जो हमारे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के संकेत हैं और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें माइनस भी हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बन रही है, जैसे कि वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होना, उलझने रहना,
तो वो चीज़ें ना पैदा हों आपके जीवन में, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 उपाय करने हैं। एक तो गाय को रोटियों पे देसी घी लगा करके या रख करके और सफ़ेद मिठाई रख करके भोजन करने से पहले आप गौ माता को अवश्य खिलाएं। एक तो ये करना है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय आज के दिन आपको ये करना है कि देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा करें, या फिर अगर कुछ और अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप मंगल स्तोत्र का करेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा और आपके कष्ट दूर होंगे। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आएगी आपके। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, लेकर के मेष से और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 31 मई सन 2024 दिन शुक्रवार का। ये राशिफल की चर्चा यदि आपको पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाए और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से, हमारे जो दर्शकगण हैं, उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।